पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमें। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, प्रभु हमें बुला रहे हैं। ये वचन बाइबल अध्ययन द्वारा गहराई बाइबल अध्ययन श्रेणी में प्रभु हमें बुला रहे हैं। इसमें भाग लेते हुए ईश्वर का रहस्य, स्वर्ग का शक्ति, स्वर्ग राज्य का ये शक्ति और सामर्थ्य हमारे आगे वो प्रकट करते हैं, ये हमें सिखाते हैं। यह प्रशिक्षण में वचन जो ज़्यादा से ज़्यादा आग्रह के साथ पढ़ने के लिए और इसमें उत्साही है, वो सबको परिणाम, जीवन में सफलता और जीवन में बहुत बड़े अभिषेक प्रभु देता है। मतलब दुखियों से प्रभु दूर नहीं है, लेकिन ये समझने के लिए बाइबल पढ़ना है। एक समस्या हमारे जीवन में आने पर यह क्यों यह आया है और पराजय क्यों, इसका कारण क्या है, ये सब हमें समझ जाते हैं। ये महामारी के बीच में, मतलब अकाल के समय हमारे पूर्वज यूसुफ पिता मिस्र में रहते हुए, ये अकाल के पहले सारे संसार में सारे लोगों के लिए अनाज, गेहूं और अन्न और जल और सब संभाल कर रखा है यूसुफ द्वारा। लेकिन वो यूसुफ कितने सफरिंग करते हुए, सफरिंग दुख सहते हुए जीवन के ये सफर, लेकिन इसके बीच में बड़ा ये जमाना क्या है, स्वर्ग का रहस्य हम है। वो अधिकारी सारे नेताओं के लिए, सारे लोगों के लिए ये अपने दुख और सहते हुए कठिनाई और के बीच में वो खड़े करते हुए बड़ा अधिकारी बन गए हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए रूपांतरीकरण के विषय में हम मनन चिंतन करते रहे हैं। लेकिन ये बात छोटा सब्जेक्ट नहीं है। मतलब ये पूरा बाइबल में ये रूपांतरीकरण के विषय में, मतलब प्रभु कौन है, ईश्वर कौन है और कैसे हम ईश्वर का शिष्य बन जाते हैं और ईश्वर से ये विशेष अनुग्रह कैसे हम प्राप्त करते हैं और हमारे जीवन में सुख और दुख ऐसे मिलाकर ये आने पर दुख के समय हमारे ईश्वर कहा और हम सोच रहे हैं दुख के समय प्रभु दूर है। नहीं, दुख के बाद पुनर्जीवन है, पुनर्शक्ति है। ऐसे हम समझता, ये प्रभु हमें समझ जाते हैं। इसलिए सबको प्रभु के नाम से ये बाइबल अध्ययन में भाग लेते हुए आशीष पाने के लिए प्रभु के नाम से हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, जो प्रभु के पास ये वचन सुनने के लिए आया है, प्रभु ऐसे जो प्रभु की ओर देखते हैं निराश लज्जित न होगा। हम आज इसलिए हम ये आगे ये वचन की अध्ययन में हम आगे बढ़ते हैं। आज अध्याय 9, मरकुस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 9 लेकर हम पढ़ते हैं एलियस की समस्या। ईसा ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें आदेश दिया कि जब तक मानव पुत्र मृतकों में से ना जी उड़े, तब तक तुम लोगों ने जो देखा है उसकी चर्चा किसी से नहीं करोगे। प्रिय मित्रों, ये बात ये एलियस को और मूसा को, दोनों एलियस और मूसा यीशु के साथ, और इस समय अचंभे में पड़े हुए पेतरुस ने कहा यह हम रखना है, नीचे नहीं, यह हम रखना है। वो अच्छा बात है, लेकिन यीशु ने क्या किया है, उतरना है। मतलब यह प्रार्थना में ऊंचे पहाड़ तक पहुंचना है, वहां ये रूपांतरीकरण है, ये रूपांतरीकरण। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु का यह रूपांतरीकरण मतलब बहुत लोगों के आगे प्रभु ये पुनर्जीवित यीशु, दुख और सहन। गुड फ्राइडे के बाद हम ईस्टर मतलब पुनर्जीवन,
पुनरुत्थान का यह पर्व हम मनाते हैं। लेकिन वो पहचानने के लिए यीशु को पहचानने के लिए पुनर्जीवित यीशु को फिर भी शिष्य लोग नहीं पहचानते हैं। यह पहाड़ में कैसे प्रभु का रूपांतरण है, ऐसे वस्त्र और उसका चेहरा कितने चमकीला है, लेकिन वो इम्माउस की ओर दो शिष्य लोग जा रहे थे, वहां ऐसे रूपांतरीकरण के बाद ऐसे चमत्कार नहीं है, ऐसे एक चमकीला वस्त्र नहीं है, क्योंकि उन लोगों को पहचानने के लिए भी नहीं सकते हैं, पहचानने के लिए भी नहीं सका है प्रिय मित्रों। इसलिए यह आंतरिक भाव है, पुनर्जीवन का शक्ति ये पहचानने के लिए अंतर्दृष्टि खोलना है। पेतरुस ने क्या कहा, यह हम रखना अच्छा होगा। प्रभु ने क्या किया, उतरने के बाद नहीं ये हम रखना अच्छा नहीं, बाहर आना है। क्योंकि प्रभु यीशु ऐसे पहाड़ पर ये रात भर प्रार्थना करते हुए नीचे आया और अपने शिष्यों को बुलाया है, चुन लिया है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये पहाड़ से यह रूपांतरीकरण के बाद हम उतरना, मतलब ये हम लोग ऐसे लोगों के बीच में रहते हुए, वो दुख कष्ट सहते हुए, उनके आगे गवाही प्रभु का सेवा करते हुए, ऐसे हमारे जीवन प्रार्थना में पहाड़ तक पहुंचना है। ऐसे साक्ष्य देते हुए, सहन लेते हुए, हम साक्षीमय जीवन में हमारे ये जीवन ऐसे चमकीला सौरभ्य सुगंध फैलाना है, ज्योति ये फैलाना है। इसलिए प्रिय मित्रों, यह रहस्य, ये सीक्रेट जो समझते हैं, ऐसे एक ईसाई है तो उसके जीवन में निरंतर फ्रीडम, आजादी है, शांति है। ये सत्य हम नहीं पहचानते हैं, इसलिए जीवन भर हम बोझ सहते हैं। सिर सहन में हम दुख और निराशा में हम डूब जाते हैं। हम इसलिए वचन सीखना और वचन का अर्थ समझना, छुटकारा और चंगाई हमारे आगे है। हम आगे बढ़ते हैं। ईसा ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें आदेश दिया कि जब तक मानव पुत्र मृतकों में से ना जी उड़े, तब तक तुम लोगों ने जो देखा है उसकी चर्चा किसी से नहीं करोगे। मतलब नीचे आओ, मतलब पेतरुस क्या कहा, वो उल्टा से अभी यीशु ने समझाते हैं, नीचे आओ। हाँ, नीचे आओ। आप ये रूपांतरीकरण, ये स्वर्ग के शक्ति आप अनुभव किया है, यह शक्ति और सामर्थ्य अनुभव किया है, यह स्वर्ग का शक्ति, और स्वर्ग से फिर हम हमारे बीच में फैलना है। इसलिए हमारे ये उत्तरदायित्व है, हम यह अनुभव पाया, हम प्रार्थना किया, हमको आशीष मिला है, ये आशीष द्वारा। इसलिए मार्कुस का सुसमाचार लास्ट वचन यह था, जो मुझ में विश्वास करने वाले लोग ये चमत्कार दिखाया करेंगे, अपतूतों को निकालेंगे। मतलब कितने लोग शैतान के अधीनता में, शैतान अपने अधीनता में रखा है, स्वतंत्र करना है। कितने दुखी लोग, रोगी लोग, निराश में, अंधकार में, हम ज्योति फैलाना है, बंधन खोलना है, जाना है, हम जाना है, फल उत्पन्न करना है। इसलिए आया है। फिर प्रभु ने अभी कहा, क्या कहा, आप लोग ये रहस्य सीक्रेट किसी से नहीं बताना है। का कारण क्या है, उसकी चर्चा किसी से नहीं करोगे। मतलब पुनरुत्थान का शक्ति, पुनर्जीवित यीशु का शक्ति कितना अधिक है, यह समझने के लिए मरने का जीवन और आत्मा त्याग और दुख भोगना है। अत्याचार, पूरा ये घोर अत्याचार पूरे सहते हुए, वो दुख और संकट अपने जीवन में ये क्रूस उठाते हुए, मृत्यु के बाद मृत्यु से
जी उड़ना है। थोड़ा कंफ्यूजन का बात है, लेकिन कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है। मतलब हमको एक बच्चा को मिलना है, तो बच्चा कैसे हमको मिलेगा? साधारण विधि से शादी के बाद स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी शारीरिक संसर्ग करते हुए गर्भवती वो स्त्री गर्भ धारण करते हैं। वो गर्भवती स्त्री फिर कितने दिनों में, रात और दिन बोझ सहते है, दुख, ये बोझ, दर्द वो सहते हुए बच्चे को गर्भ में आगे बढ़ाते हैं। प्रसव तक वेदना है, प्रसव के बाद भी आगे बढ़ाने के लिए, पालन पोषण करने के लिए, दूध पिलाने के लिए दर्द है। हमारे समय नष्ट हो जाते हैं, रात में बच्चा रोते हैं, हमारे अच्छा ये नींद नष्ट हो जाते हैं, हमारे शरीर में सुख नहीं। प्रिय मित्रों, ऐसे सोचने पर हमको समझ में आएगा, लेकिन हमको बच्चा चाहिए, आशीष चाहिए। इसलिए हमारे प्रभु यीशु हमारे लिए दुख सहते हैं। कारण क्या है? हम दुख में और हम पाप में, हम अंधकार के अधीनता में, हम दुखियों के लिए, हम पापियों के लिए, हमें बचाने के लिए हमारे पाप का दंड वो अपने शरीर में हमारे लिए हमारे लिए प्रायश्चित के रूप में वो बलि चढ़ाया है। लेकिन वो पाप नहीं किया है। किसके लिए प्रायश्चित किया? हमारे लिए। इसलिए प्रिय मित्रों, ये प्रभु ने सूचना दिया, दुख भोग के बाद पुनरुत्थान, दुख भोग और मृत्यु के बाद यह पुनरुत्थान। लेकिन अभी तक ये पुनरुत्थान के बारे में और ये रूपांतरीकरण में आप क्या क्या चमत्कार देखा है और क्या प्रभु दिखाया है, आप लोग ये चर्चा करने में लोगों को समझ में नहीं आएगा। मतलब मृत्यु नहीं है तो कैसे जी उठते हैं, वो मृत्यु नहीं हुआ है तो कैसे जी उड़ा है, पुनर्जीवन कैसे मिला है। इसलिए मृत्यु, मतलब इसलिए समझने के लिए मृत्यु अनिवार्य है। मृत्यु से वो जिलाते हैं और मृत्यु से वो जी उठते हैं। जी उठने वाला ऐसे बोलने के लिए वो मृत्यु के बाद मृत्यु को परास्त किया, मृत्यु से जी उड़ा है, यह अनुभव हमारे ऐसे गवाही, हमको सबूत, प्रूफ चाहिए। इसलिए प्रूफ नहीं है तो क्या होगा, सबूत नहीं है तो क्या होगा, लोग ये विश्वास नहीं करेगा। इसलिए आप लोग ये चुपचाप रहो। प्रभु का महत्व, प्रभु का महिमा, प्रभु का यह महिमामय, प्रभु का यह कार्य आपको समझने के लिए अभी ईस्टर के पहले गुड फ्राइडे, इसलिए हमारी ये पवित्र हफ्ता, प्रिय मित्रों, होली वीक, ये पूरा हम ईश्वर का ये कठिन दुख, पीड़ाएं, घोर अत्याचार, इसके विषय में हम मनन चिंतन करते हैं। फिर हम ईस्टर का पर्व, पुनर्जीवित यीशु, पुनर्जीवन का पर्व के बारे में हम आनंद मनाते हैं। उन्होंने पद संख्या 10, उन्होंने ईसा की यह बात मान ली, परंतु वे आपस में विचार विमर्श करते थे कि मृतकों में से जी उड़ने का अर्थ क्या हो सकता है। मतलब ये बात हमको समझ में नहीं सकते क्या, ये क्यों? मृत्यु, सबके अंदर डर है, और मृत्यु के बाद पुनर्जीवन, और ऐसे हम मृत्यु के बाद क्या होगा, कब्रिस्तान में रख दिया और सड़ जाते हैं, फिर खत्म। फिर मृत्यु से जी उठने के बारे में क्यों ऐसे कहते हैं और चर्चा करते हैं, कंफ्यूजन में है। इसलिए ये जटिल परिस्थिति में, ये कंफ्यूजन के समय वो समझ में नहीं आते हैं, अंदर संजो कर रखा है। प्रिय मित्रों, मां मरियम अच्छा उदाहरण है। मां मरियम, ये कितने बार मां मरियम ये संजो कर, हृदय में वो संजो कर रखा है। पूरा रहस्य क्या है, इसके अंदर क्या है, इसके ये क्या क्या बात, ये मां मरियम के विषय में हम पढ़ते हैं। मां मरियम एक हृदय में संजो कर रखा है, हृदय में संजो कर रखा है।
मतलब या चरवाहा लोग प्रभु यीशु को देखते हुए आराधना करते हैं। कहा? गौशाला में। यहाँ ये अनपढ़ लोग समझ पाया है, लेकिन बहुत ज्ञानी लोग समझ नहीं पाया है। मरियम ने संजोकर हृदय में संचित रखा है। वो बालक के विषय में सिमेयोन ने क्या प्रवचन दिया है? मां मरियम ने ये सब हृदय में संजो कर रखा है। वो बालक के विषय में कहा, बालक के विषय में ये बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिमोन ने आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से कहा, देखिए, इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। इस प्रकार बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। मरियम ने क्या किया? हृदय में ये संचित रखा है। मां मरियम, इसलिए इसके विषय में लूकास अध्याय 2:51, ईसा उनके साथ नासरत गए और उनके अधीन रहे। उनकी माता ने इन सब बातों की अपने हृदय में संचित रखा है। मतलब संचित रखना है। बहुत बातें हमको समझ में नहीं आएगा, लेकिन समय आने पर, आज प्रसव पीड़ा है, लेकिन प्रसव के बाद आनंद है। लेकिन ये हृदय, ये प्रसव के पहले गर्भधारण के समय ये दुख हम नहीं चाहते हैं, तो क्या होगा? ये प्रसव के बाद बच्चे को मिलने के समय एक माँ, एक पिता, ऐसे माँ बाप बनने के समय कितना आनंद है, वो नष्ट हो जाएगा। प्रिय मित्रों, इसलिए शिष्यों से प्रभु ने कहा, अभी किसी से बात नहीं करो, क्योंकि कुछ बात और यह दुख में, ये आने वाले दिनों में आप लोग आनंद मनाएगा। ईश्वर का राज्य और ईश्वर का शक्ति प्रकट करने के लिए, इसलिए ये बात हमें समझ आते हैं। और दूसरा, मतलब ये हमारे आगे परीक्षण, प्रलोभन और परीक्षण, ऐसे दुर्घटनाएं, कठिन परिस्थितियां आएगा, लेकिन दृढ़ विश्वास से खड़े करना है। बहुत देर लोग अभी सुख नहीं है, और आज शांति नहीं मिला है, और मेरे प्रार्थना प्रभु नहीं सुना है, पराजय हुआ है, और रोग बीमारी अच्छा नहीं हुआ है, इसलिए प्रभु मेरे विषय में ध्यान नहीं दिया, प्रभु मुझे प्यार नहीं करते हैं, मेरे विश्वास व्यर्थ हो गए हैं, ऐसे सोचकर विश्वास नष्ट करते हैं, विमुख हो जाते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए ज्योति आएगा, ज्योति, पुनर्जीवन आएगा, पुनर्जीवित यीशु आएगा, पुनर्शक्ति हम प्राप्त करेगा। पद संख्या 11 में उन्होंने ईसा से पूछा, शास्त्री ये क्यों कहते हैं कि पहले एलियस को आना है? एलियस। नेक्स्ट, ईसा ने उत्तर दिया, एलियस अवश्य पहले सब ठीक करने आता है, फिर मानव पुत्र के विषय में यह क्यों लिखा है कि वो बहुत दुख उठाएगा और तिरस्कृत किया जाएगा। मैं तुमसे कहता हूं, एलियस आ चुका है, और उसके विषय में जैसे लिखा है, उन्होंने उसके साथ वैसा ही मनमाना व्यवहार किया है। प्रिय मित्रों, एलियस के बाद यूहन्ना बपतिस्मा, ये दोनों कितने और एकता, समान रूप है, सिमिलैरिटी बहुत है। मतलब ये दोनों, प्रिय मित्रों, एलियस जब ये संसार में साक्षी और सेवक के रूप में सेवा किया, वह मूर्ति पूजक अन्य देवी देवताओं के आगे सब लोग
पूजा करने के लिए ईश्वर को छोड़कर ऐसे एकमात्र ईश्वर का महत्व नष्ट कर दिया है। वह हम युद्ध, शैतान के विरुद्ध ये युद्ध किया, लेकिन उसके विरुद्ध एक रानी, जसबेल रानी उसके विरुद्ध ऐसे षड्यंत्र बनाया है। राजा के कहा, ओ जसबेल रानी ने क्या कहा, ये एलियस को मार डालने के लिए उन लोगों का षड्यंत्र बनाया है। स्वर्ग से आग, ये एलियास का प्रार्थना में स्वर्ग खोलकर स्वर्ग से आग उतरा है। इतने बड़ा चमत्कार ये लोगों के आगे ईश्वर के प्रति वो किया है, फिर भी वो ईश्वर पर विश्वास नहीं है और एलियस को तिरस्कार किया, लोग उसे मार डाला है। लेकिन वो विश्वास, दृढ़ विश्वास में वो एलियास का लास्ट भाग हम देखता है, वो इसलिए स्वर्ग के पिता ने उसे लेके गया है शरीर से, लेकिन लोग तिरस्कार किया है। वो प्रभु के लिए सेवक थे, नबी दे, लेकिन वे नबी को लोग तिरस्कार किया है। जezebel, और ये प्रतीक है, शैतान का प्रतीक है। अपने मर्जी, अपने इच्छा, शरीर की वासना, और ऐसे जीवन बिताते हैं, इसलिए हत्या करते हैं, व्यभिचार करते हैं, शरीर में ये जलन, ऐसे अपनी इच्छा के अनुसार जो चलते हैं, ऐसे प्रतीक है। सेकंड, एलियस के बाद फिर वापस एलियस फिर यूहन्ना बपतिस्ता के रूप में आया है, लेकिन वो मरुभूमि में उसका घोषणा, पश्चाताप करो, लोग आया है। लेकिन इसके बीच में जezebel वहां दे, यह हेरोदिया, हेरोदस के पत्नी, मतलब असली पत्नी नहीं है, यह व्यभिचार, मतलब उसका अपना भाई हेरोद, राजा हेरोद का अपना भाई फिलिप, उसका पत्नी को चोरी करके, मतलब अपने भाई को वो मार डाला, अपने पत्नी को तिरस्कार, स्वयं अपने पत्नी को तिरस्कार किया, और दूसरे अपने भाई का पत्नी के साथ अभी व्यभिचार करते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता के विषय में कहा, ये पाप है। हेरोदिया के यह निर्णय क्या था, ये यूहन्ना बपतिस्ता को मार डाला है। समान, इसलिए प्रिय में समानता बहुत है, लेकिन वे लोग ये कठिनाइयों के समय, कठिन परिस्थिति में वो इतना दुख कष्ट सहते हुए, जो बात वे लोग सूचना दिया था, पाप के विषय में बताया था, ईश्वर के नियम के ये घोषणा वो लोग किया था, वे लोग वही करते रहे थे। राजा लोग इसके विरुद्ध ये षड्यंत्र बनाया, लेकिन वो अपने ईश्वर को, यह वचन को तिरस्कार नहीं किया, इसलिए वे लोग ऐसे दुख कष्ट बड़े सहन वे लोग जीवन में अनुभव किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये ईसा ने इसलिए उत्तर दिया, एलियास अवश्य पहले सब ठीक करने आता है, वो यूहन्ना बपतिस्ता आया है। और मानव पुत्र के विषय में ये क्यों लिखा है कि वो बहुत दुख उड़ाएगा और तिरस्कृत किया जाएगा? क्यों ऐसे? क्या तुम प्रभु के लिए सेवा करने के लिए ये नबियों आया, इतने बड़ा चमत्कार किया, वे लोग दुख कष्ट सहन वो अपने जीवन में अनुभव किया है। लेकिन यह मृत्यु, यह दुख और शक्ति है। इसलिए प्रिय मित्रों, यूहन्ना बपतिस्ता के विषय में यीशु एक बात कहा है। यूहन्ना बपतिस्ता जेल में, कैदी गृह में, बंदी गृह में बंदी थे, उस समय डाउट आया। हमारे प्रभु मृत्यु के बाद भी साथ है।
मृत्यु के समय हम सोचते हैं ओ अब दम कदम हुआ है, नहीं, मृत्यु के बाद और प्रभु हमारे साथ है, हमारे साथ वो रहते हैं। मैं तुमसे कहता हूँ एलियस आ चुका है और उसके विषय में जैसे लिखा है उन्होंने उसके साथ वैसा ही मन माना व्यवहार किया है। लेकिन हमारे प्रभु का यह रूपांतरण में हमें सिखाते हैं मानव जाति हमें तिरस्कार करेगा। मानव जाति हमारे ऐसे मानव जाति के बीच में हमारे ऐसे दुख सहन और सहन हमारे जीवन में अनिवार्य है। हम मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 21 और 22 में हम पढ़ते हैं, विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, जिस दिन मैंने निश्चित किया उस दिन तुम राख जैसे दुष्कर्मियों को पांवों के नीचे गिरा दोगे। मेरे सेवक मूसा के विधि विधान को स्मरण करो, जिसके द्वारा मैंने हेरो पर्वत पर समस्त इस्राएल के लिए रीति रिवाज निर्धारित किए थे। हाँ, प्रभु का वादा है, यह प्रभु का प्रोमिस है। प्रिय मित्रों, हम इसलिए हम ये रूपांतरण मतलब हर ईसाई लोगों के लिए ये मैसेज यह है, प्रभु कौन है? नबी मूसा और नबी एलियस से बड़ा है। वे नबी और नबी मूसा और नबी एलियस यीशु के लिए सेवा किया है, यीशु को वो पाया है। कैसे पाया है? हम ये इब्रानी का ग्रंथ में इसके विषय में लिखा है, यीशु को वो पाया है। नबी मूसा किसको पाया है? वो यीशु को पाया है। यीशु उसके साथ थे। यीशु और कंट्रोल करने के लिए, संचालित करने के लिए उनके साथ यीशु दे। मरुभूमि में इसलिए मन्ना नबी मूसा द्वारा नहीं, वो स्वर्ग से पिता ने दिया। वो मन्ना मैं हूं, यीशु ने कहा। यह रूपांतरीकरण, उसका वस्त्र और उसका चेहरा इतना चमकीला है। कारण क्या है? प्रिय मित्रों, यह एक सूचना है हमारे प्रभु। इसलिए हमारे जीवन में ऐसे रूपांतरण, इसलिए प्रार्थना करना जरूरी है। और ये प्रार्थना में ईश्वर की शक्ति सामर्थ्य हम स्वीकार करते हुए और यह अनुभव करते हुए नीचे आना, नीचे मतलब हम नीचे रहकर ये अपने साथियों के साथ, ये अभिषेक के साथ हम ये सेवा करना है, शैतान को परास्त करना है। क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट भाग ऐसे विषय में, क्योंकि अभी प्रभु ने कहा, स्वर्गीय पिता ने कहा, इसको सुनो। किसके बात सुनना है? सुनो, यीशु का बात सुनो, वो मेरा प्रिय पुत्र है। प्रिय मित्रों, इसलिए हम ये अनुभव, हमारे जीवन के सबसे ये अनुग्रह का अनुभव, सबसे बड़ा अनुग्रह का अनुभव यह है, यीशु मेरा प्रभु है, मैं स्वीकार करता हूं, यीशु मेरे साथ और जीवन साथी है, सहारा है। और मेरा पुनर्जीवित यीशु पुनर्जीवन का ईश्वर है, अल्फा और ओमेगा, अंत आदि और अंत मैं हूं, पुनर्जीवन मैं हूं, पुनर्जीवित यीशु के आगे। इसलिए हम आनंद मनाएंगे। प्रिय मित्रों, इसलिए हर इंसान अभी प्रार्थना करे और हर इंसान के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और हम प्रार्थना में, ओ यीशु, जीवित यीशु, जीवंत ईश्वर, मैं विश्वास करता हूँ तू मेरा स्वामी है, तू मेरा सब कुछ का मालिक है। प्रभु, तू मेरा शांति का राजा है। वो मेरे जीवन में आइए। माँ मरियम, अभी सभी संत, स्वर्गदूत हमारे लिए प्रार्थना कर। इस वक्त ये वचन द्वारा, यही वचन द्वारा सबको प्रभु से आशीष मिले। सबको जय यीशु, आमीन।